Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to JS online classes. Student, now it's time for a math. Today our topic is practical geometry. Now we start chapter number 17 for class 9. We start exercise number 17.1 and we have on a question number 5. इसमें हम क्वेश्चन नंबर 5 में बीजीएस केस को डिस्कस कर रहे हैं. बीजीएस केस हमारे पास क्या है, इस केस को अभी हम इसमें हमारे पास जो 3 पार्ट्स हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकंड और थर्ड से ब्रीफली डिस्कस करेंगे. जैसे ही हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा आप देखोगे कि इस बीजीएस केस में हम 3 क्या चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें थोड़ा साथ हमें हिंट भी दिया गया है कि यहाँ पर अगर हमारे पास मेयर ए सी जो है 4.2 सेंटीमीटर है, ए बी की मेयरमेंट 5.2 सेंटीमीटर और मेयर एंगल भी हमारे पास है 45 डिग्री का. और हमारे पास यहाँ ब्रैकेट्स में आप चेक करे होगे कि 2 ट्रायंगल्स हैं. तो इन बीजीएस केस की जो फर्स्ट प्रॉपर्टी वो यही है कि उसमें 2 ट्रायंगल्स बनेंगे. जब हम ट्रायंगल को इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे, इस मेजरमेंट के को अप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितनी ट्रायंगल्स आएंगी? 2 ट्रायंगल्स. तो अभी हम इसको कंस्ट्रक्ट करके देखेंगे क्या वाकई ही हम ये फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं. सेकेंड पार्ट, मेयर बी सी इज इक्वल टू 7.3 सेंटीमीटर, मेयर ए बी इज इक्वल टू 6.9 सेंटीमीटर, मेयर एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री. और इसमें हमारे पास क्या होगा? वन ट्रायंगल ही कंस्ट्रक्ट होगी. थर्ड पार्ट में हमारे पास है मेयर बी सी जो है, हमारे पास जो लाइन सेगमेंट होगा इसका 5 सेंटीमीटर है और ए सी की लाइन सेगमेंट हमारे पास है 3.5 सेंटीमीटर और एंगल जो बी है हमारे पास उसकी हमारे पास क्या है? 60 डिग्री का है. इसी को अब हम फर्दर इसको डिटेल से डिस्कस करते हैं. पार्ट फर्स्ट हमारे पास है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है जिसको अभी हम डिस्कस भी करके हटे हैं. रिक्वायर्ड हमारे पास क्या है? टू मेक द ट्राइंगल ए बी सी. हमने सिंपल एक ट्राइंगल ही कंस्ट्रक्ट करनी है और उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि वाकई एक ही ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट होती है या 2 ट्राइंगल्स. फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है? हम कंस्ट्रक्शन स्टेप में से ही देखते हैं और उसको साथ साथ डिस्कस करते हैं. हमने ए बी, हमारे पास ए सी भी था और ए बी, लेकिन चूंकि हम पहले इसको डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि जो हमारे पास एंगल आएगा, एंगल हमारे पास देखेंगे किस पे बन रहा है? बी पर. तो अगर हम ए सी की लाइन सेगमेंट लेंगे तो हम बी पर 45 का एंगल कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाएंगे. इसीलिए हमें ए बी की ही लाइन सेगमेंट लेनी पड़ेगी जो है 5.2 सेंटीमीटर. 5.2 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट हमने ड्रॉ कर दी. बी पर 45 का एंगल, 45 का एंगल आप कंस्ट्रक्ट करोगे तो कंस्ट्रक्ट कैसे होगा 45 का एंगल? सबसे पहले आप 90 का एंगल कंस्ट्रक्ट करोगे जो कि बिल्कुल स्ट्रेट एंगल होता है. 90 का एंगल, और 90 का एंगल ने जहां पर आपके सेमी सर्कल को टच किया उस वहां से और यहां से स्टार्ट हुआ 90 का एंगल, दोनों से आप आर्क लगाओगे तो जहां पर होगी वो हमारे पास 45 का एंगल वहां पर कंस्ट्रक्ट हो जाएगा. क्लियर हो गया? हमारे पास हमने उसको रिवाइज भी कर लिया कि हमारा 45 का एंगल किससे बन रहा है? 90 के एंगल को जब हम बाइसेक्ट करेंगे, 90 के एंगल जहाँ सेमी सर्कल पे उसको टच किया है और जहाँ पर से स्टार्ट हो रहा है तो हमारे पास 45 का एंगल आ जाएगा. हमने एंगल बी पर 45 का एंगल भी कंस्ट्रक्ट कर लिया. अब विथ ए एज a center, draw an arc of radius 4.2 centimeter, cutting the terminal arm of angle B in 2 points C and C dash. जब आप यहाँ पर A को बेस बनाने के बाद एक इसी जो टर्मिनल साइड हमारे पास जो स्ट्रेट जा रही है कितनी बड़ी है? आप इन्फिनिट मतलब ये सो ऑन आगे इसमें हमेशा जब भी एंगल की हम लाइन ड्रॉ करते हैं वो उस पर एरो लगाते हैं कि वो हम जितनी चाहे मर्जी उसको आगे एक्सटेंड कर सकते हैं. यहाँ पर हमने 4.2 की एक आर्क लगाएंगे तो देखेंगे कि उसी टर्मिनल साइड पर ये आर्क 2 पॉइंट्स पे टच करती हुई गुजरेगी. आप देख रहे हो कि एक सी पार्ट पर और एक है सी डैश या सी बार जिसको आप कह लो. जहाँ उस टर्मिनल हमारे एंगल को साइड को 45 के एंगल को जो 2 पॉइंट्स पर उसने कट किया है उसी से हमने ए के साथ उसको ज्वाइन कर दिया, सी से भी और सी बार से भी. हमारे पास जो 2 ट्राइंगल्स ए बी सी एंड ए बी सी डैश आर फॉर्म्ड. तो हमारे पास 2 ट्राइंगल्स फॉर्म्ड हो चुकी हैं. हमारे जो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी बीजीएस केस का, फर्स्ट केस था, वो क्लियर हो गया है. अब सेकंड में हमारे पास सेकंड केस कौन सा है बीजीएस केस का, अभी देखते हैं. बीसी की मेजरमेंट हमारे पास है 7.3 सेंटीमीटर,
ए बी की मेजरमेंट हमारे पास है 6.9 सेंटीमीटर, मेजर एंगल ए हमारे पास है 90 डिग्री का, और आगे उन्होंने ब्रैकेट्स में भी कंफर्म किया कि यहाँ पर वन ट्राइंगल ही कंस्ट्रक्ट होगी। गिवन हमारे पास क्या है, 2 साइड्स एंड 1 एंगल, ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास गिवन ही है। रिक्वायर्ड में है टू मेक द ट्राइंगल ए बी सी। कंस्ट्रक्शन में सबसे पहला स्टेप हमारे पास, अब यहाँ पर भी हम देखेंगे कि एंगल किस पे बन रहा है हमारे पास, ए पर, तो हम यहाँ पर बी सी की लाइन सेगमेंट नहीं ले सकते। हमारे पास हम कौन सी लाइन ड्रॉ करेंगे, ए बी की, क्योंकि हमें ए पर ही एंगल कंस्ट्रक्ट करना है जो कि है 90 का। हमने ए के ऊपर ए बी लाइन सेगमेंट लिया 6.9 सेंटीमीटर, और यहाँ पर ए को बेस बना के हमने 90 का एंगल कंस्ट्रक्ट कर दिया। और 90 का एंगल हम कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, बहुत सिंपल है। एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया, सेमी सर्कल पर जितनी मेजरमेंट ली उससे फर्स्ट आर्क लगाई, और उसके अकॉर्डिंग हमने एक सेकंड आर्क, फर्स्ट आर्क हमारे पास किसकी होती है 60 की, और सेकंड आर्क हमारे पास आ गई 120 की। दोनों आर्क के साथ हमने एक और आर्क लगाई जहां पर दोनों बाइसेक्ट हुआ, तो हमारे पास कौन सा एंगल आ गया है, 90 का एंगल। क्लियर हो गया, रिवाइज हो गया आपका कि 90 का एंगल कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। यहाँ से हमने एक पूरी स्ट्रेट लाइन ली, और मैंने आपको बताया कि इसके ऊपर एरो होता है, कि आप चाहें इसको जितना मर्जी आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। अब हमारे पास सेकंड क्या है, बी सी। बी को बेस बना के हमने 7.3 सेंटीमीटर की रेडियस आर्क लगानी। देखें रेडियस आर्क का क्या मीनिंग होता है, बी पे बेस बना के, अब 7.3 की तो एक यहाँ भी आर्क लग सकती है, यहाँ पर भी आर्क लग सकती है, तो रेडियस आर्क होती है जो हमारी ट्राइंगल के बीच में। ये देखें ये हमारे पास 90 है, तो हमने इस साइड पर जब हम लगाएंगे वो हमारे पास रेडियस आर्क हो जाएगी। तो उस आर्क को जब हम मैच करेंगे तो देखें आर्क ने इस हमारी टर्मिनल साइड को 90 के एंगल को सिर्फ एक पॉइंट पर ही टच करेगी। अगर आप इस आर्क को बहुत ज़्यादा भी एक्सटेंड करोगे तो वो नीचे तो आएगी, बट 90 के एंगल को 2 पॉइंट्स पर टच नहीं करेगी। क्लियर हुआ, जहां पर उसने 90 के एंगल को कट किया उस पॉइंट से आपने उसको बी के साथ मैच कर दिया, तो हमारे पास एक ट्राइंगल जो थी, जो हमने ज्वाइन बी विथ सी किया, तो हमारे पास ए बी सी रिक्वायर्ड ट्राइंगल क्लियर हो गया। क्लियर हो गया, हमारे पास ये था सेकंड केस एम्बिजियस केस का। थर्ड केस से हमारे पास अब मेजर बी सी हमारे पास है 5 सेंटीमीटर, और ए सी की मेजरमेंट हमारे पास गिवन है 3.5 सेंटीमीटर, और हमारे पास है एंगल बी पर हमने कंस्ट्रक्ट करना है 60 का। तो हम कौन सी स्टूडेंट्स लाइन लगाएंगे, ए सी की या बी सी की, जी हम इस पर बी सी की लाइन ही ड्रॉ करेंगे, क्योंकि हमारे पास एंगल बी पर ही 60 का कंस्ट्रक्ट होगा। तो हमने बी और सी 5 सेंटीमीटर ड्रॉ कर ली लाइन, और बी पर 60 का एंगल क्या है, बहुत ही सिंपल। अभी हम इसको रिवाइज भी करके हटे हैं कि जब आप सेमी सर्कल ड्रॉ करते हो और उसकी मेजरमेंट पे जो फर्स्ट आर्क लगाते हो वो हमारे पास हमेशा 60 की ही होती है, तो हमारे पास वो आर्क 60 की आ गई। सेकंड हमारे पास मेजरमेंट थी ए सी की 3.5। जब हमने 3.5 की यहाँ पर ए को बेस बना के एक आर्क लगाई, उसने हमारी उस टर्मिनल साइड को, इट मीन 60 के एंगल को कहीं भी टच नहीं किया, तो हमारे पास यहाँ पर ट्राइंगल जो है वो फॉर्म नहीं हो सकी, और ये एक ट्राइंगल कंप्लीट नहीं हुई। तो यही इसका एम्बिजियस केस था कि एक तो उस केस में 2 ट्राइंगल्स ड्रॉ होती हैं, सेकंड एक ट्राइंगल भी बन सकती है, और थर्ड वन क्या होती है, उसमें ट्राइंगल फॉर्म्ड ही नहीं हो पाती, उसकी मेजरमेंट ऐसी होती है कि वो एक कंप्लीट ट्राइंगल नहीं बन पाती। क्लियर हो गया, हमारे पास ये 3 एम्बिजियस केस थे। विद बी एज अ सेंटर ड्रॉ एन आर्क ऑफ अ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, आर्क डज नॉट कट द टर्मिनल साइड ऑफ एंगल बी। आप अपनी वर्डिंग में भी स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन को लिख सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। आगे हमारे पास अब इसी का था कि ट्राइंगल इज़ नॉट फॉर्म्ड। कुछ डेफिनेशंस हैं और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट्स को आपने लर्न करना है। आपको ये डेफिनेशंस बोर्ड के एग्जाम्स में भी आ सकती हैं, ये एज अ फिल इन द ब्लैंक्स भी आपको आ सकती हैं। फर्स्ट डेफिनेशन हमारे पास है इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल मीट एट अ पॉइंट कॉल्ड इन सेंटर ऑफ द ट्राइंगल। तो ये हमारे पास किसकी डेफिनेशन है, इन सेंटर ऑफ द ट्राइंगल की। इन सेंटर, जब हमारे पास इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल्स, जब हम एंगल्स का इंटरनल बाइसेक्ट लेते हैं तो वो ट्राइंगल जब एक ही पॉइंट पर मीट करती है तो हमारे पास वो क्या कहलाता है, इन सेंटर ऑफ द ट्राइंगल। सेकेंड डेफिनेशन हमारे पास है द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी
of three perpendicular bisectors of the sides of a triangle is called the circumcenter of the triangle. Circumcenter of the triangle कहलाएगी. ये हमारे पास डेफिनेशन किसकी है? Circumcenter of the triangle की. हमारे पास पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी क्या आएगी? जब हम तीनों साइड्स की, एक ट्राइंगल की 3 साइड्स होती हैं, उनके परपेंडिकुलर साइड्स को बाइसेक्ट करेंगे और उनका एक जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी आएगा, एक ही पॉइंट पर वो मैच करते हुए गुजरेंगे, तो हमारे पास वो सर्कमसेंटर ऑफ द ट्राइंगल होगा. थर्ड डेफिनेशन है द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ द 3 ऑल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड द ऑर्थोसेंटर. ऑर्थोसेंटर क्या होगा? हमारे पास कॉन्करेंसी कौन सी आएगी? ऑल्टीट्यूड्स की. अभी हम इसको 17.2 में हम इसको डिस्कस करेंगे. ऑल्टीट्यूड्स का भी पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी लेंगे और उनका पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी क्या कहलाता है? ऑर्थोसेंटर. फोर्थ डेफिनेशन हमारे पास है द पॉइंट वेयर द 3 मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल्स मीट इज कॉल्ड द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल. अब हमारे पास ये क्या होगा? मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल. इसको भी हम 17.2 में क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करके बताएंगे कि मीडियंस कैसे हम मीडियंस के अकॉर्डिंग पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी कैसे फाइंड आउट करते हैं, ऑल्टीट्यूड की पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी कैसे आती है, एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स के साथ पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी कैसे फाइंड आउट करते हैं. ओके, होमवर्क आपका है. आपने क्लास जो भी हमने आज क्लास वक्त था उसकी आपने प्रैक्टिस करनी है. प्रैक्टिस करेंगे तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है बीजीएस केसेस हैं और डेफिनेशंस को लर्न करना है आपने, और इंशाल्लाह ताला ये बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएंगी. ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़. थैंक यू.